सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेइंग आर नंबर। इसके बारे में हम सब कुछ अच्छे से जानेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ फैक्टर, व्हाट इज़ मल्टीपल्स, नंबर कितने तरीके के होते हैं, इवन और प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट नंबर, सब कुछ इसमें हम जानने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करने वाले हैं कॉमन फैक्टर्स की एंड कॉमन मल्टीपल्स की। उसके बाद हम SCF, LCM सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर क्लास 6 के स्टूडेंट हो तो आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इट इज़ वेरी सिंपल, कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। एंड अगर मुझे लगेगा तो डेफिनेटली मैं उसके लिए पूरा सेपरेट वीडियो बना दूँगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो येस, विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेइंग विद द नंबर्स। कंप्लीट चैप्टर हम करेंगे, जितना भी टॉपिक हो सकता है सबको डिटेल में समझेंगे। ओके, सो दैट अगर आपने यहाँ पे समझ लिया तो आपको फिर उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स होता क्या है? तो एक नंबर, ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर। सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी नंबर को अगर कोई नंबर बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर देता है, ओके, तो उसको उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है। 6 देखिए किन किन नंबर से कटेगा? डायरेक्टली 1 से तो 100% कटेगा, ठीक है। उसके बाद 2 3 जा 6 मतलब कट जाएगा। 3 2 जा 6 3 से भी कटेगा। 6 अपने आप से भी कटेगा ही कटेगा। तो मतलब 6 का जो फैक्टर होगा वो क्या क्या होगा? 1 2 3 और 6। ओके, अब 8 की बात करते हैं कि 8 का क्या क्या फैक्टर होता है। तो आपको ये सोचना है कि 8 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है और बिना किसी रिमाइंडर के। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है। 3 से कटेगा क्या? नो, तो ये 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 से कटेगा, यस, 4 2 जा 8। ओके, अब 8 अपने आप से भी कटेगा, 8 1 जा 8। ओके, अब 10 को देखते हैं। अब 10 को देखते हैं। 1 से कटेगा, यस, 1 से कट जाएगा। 2 से कटेगा क्या? यस, 2 5 जा 10। 5 से कटेगा क्या? यस, 5 2 जा 10। 10 अपने आप से भी कटेगा ही कटेगा। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर हुए 6 के? 1 2 3 और 6। 8 का कौन कौन सा हुआ? 1 2 4 एंड 8। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 8। ओके, उसके बाद 10 का क्या क्या फैक्टर है? 1 2 5 एंड 10। सिंपल। अब यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 12 का पहले तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और देखा जाए तो 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होगा, ठीक है। चाहे वो 2 हो, 3 हो, 8 हो, 9 हो, 17 हो, 13 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, हर नंबर का 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। उसके अलावा जो नंबर है वो अपने आप से भी तो डिवाइड होगा। जैसे 2 से तो डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 6 1 जा 6, 8 से डिवाइड होगा, 8 1 जा 8, 12 से डिवाइड होगा, 12 1 जा 12, 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि इसके 2 फैक्टर, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो बिल्कुल फिक्स्ड है। पहला तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए 12 का पहला 1, दूसरा 12, ये दोनों नंबर तो फिक्स्ड है। अब बीच में हम देखते हैं कितने और इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। 2 से 12 कटेगा, यस, 6 टाइम्स। ओके, 2 6 जा 12। 3 4 जा 12। 4 से 4 3 जा 12। 6 2 जा 12 एंड 12। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 12 जो होंगे वो 1 2 3 4 6 एंड 12 हैं। मतलब आप देख रहे होंगे, हम जिस भी नंबर का फैक्टर पूछा जा रहा है उसको हम देख रहे हैं कि वो किन किन नंबर से बिना किसी रिमाइंडर के कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। उन्हीं सारे नंबर्स को हम फैक्टर बोलते हैं। एक और नंबर देख लेते हैं,
18 का क्या क्या फैक्टर होगा? तो सबसे पहला क्या होगा? 1। सबसे लास्ट क्या होगा? खुद वो नंबर। तो 18 का पहला फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर खुद अपने आप में 18 कटेगा। ओके, अब उसके बाद हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। 2, यस 2 9 जा 18 होता है, तो यस इसका ये फैक्टर है। ठीक है, 3 6 जा 18 होता है, तो 3 भी उसका फैक्टर है। 6 3 जा 18 होता है, तो 6 भी इसका फैक्टर है। 9 2 जा 18, तो ये भी इसका फैक्टर है। अब अगर आप देखिए 12 से क्या ये कटेगा? नो। 13 से नो, 14 से नो, एंड डायरेक्टली उसके बाद 18 से ये कटेगा। तो हम बोल सकते हैं द फैक्टर्स ऑफ 18 इज, सबसे पहला 1 और सबसे लास्ट में 18, ये दो नंबर तो होंगे ही। उसके अलावा हमने कौन कौन सा नंबर चेक किया है? 2 3 6 9। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब नंबर 18 के 6 फैक्टर मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स की, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखिए, एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। यस, यही अभी मैंने आपको बताया कि हर नंबर का मिनिमम 2 फैक्टर तो होगा ही, एक तो 1 होगा और एक वो खुद अपने आप में जो कटेगा वो नंबर। तो यहाँ आप देख सकते हो एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, मतलब कुछ भी नहीं होगा तो उसके 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर अपने आप में होगा। जैसे 7 है, 7 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, मिनिमम 2 फैक्टर्स। अब 3 की बात करूँ, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे भी आपके 2 फैक्टर्स इसके मिल गए। ऐसे 2 की बात करूँ, 2 भी 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो इसके भी मिनिमम 2 फैक्टर्स तो हो ही गए, राइट। और ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि एटलीस्ट इनके पास 2 फैक्टर्स तो हैं ही, मिनिमम 2 फैक्टर्स हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर 8 की बात करूँ तो मिनिमम में 1 और लास्ट में अगर मैं देखूँ 8 अपने आप से कटेगा, फिर ये आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ओके, तो मिनिमम 2 बट मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ओके, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ओके, जैसे नो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। ऑब्वियसली जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं उससे बड़ा नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे 2 का अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 2 का फैक्टर कभी भी 3 4 5 6 7 नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज इससे छोटा या बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 मिला और यहाँ पे 2 मिला। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 12 है, ठीक है, 12 का फैक्टर अभी हमने निकाला था, एक तो 1 था, एक लास्ट में हमारे पास 12 मिलेगा। ठीक है, फिर आपको मिलेगा 2 3 4 एंड 6। तो यहाँ पे देखिए क्या ये 12 नंबर का इससे बड़ा फैक्टर हो सकता है? क्या 12 13 से कट सकता है? नो। क्या 12 14 से कट सकता है? नो। क्या 12 16 से कट सकता है? नो। तो वही बोला गया है कि जो भी फैक्टर हम निकालेंगे, जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स होंगे उस पर्टिकुलर नंबर से कम ही होंगे। यहाँ देख सकते हैं ऑल नंबर आर लेस देन और इक्वल्स टू 12। अब तीसरा आप देखिए, फैक्टर्स आर फाइनाइट। ठीक है, फैक्टर्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे, ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट होगा, चलता चला जाएगा। नो। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा है अ नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑब्वियसली जैसे 36 हैज़ ओनली 9 फैक्टर्स। ओके, इसी तरीके से 9 फैक्टर्स कौन कौन से? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ओके, तो कितने इसके फैक्टर्स हुए? 9 फैक्टर्स हुए। इसी तरीके 12 का निकाला था तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 6 12। कितने इसके फैक्टर हुए? 6। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए थे? 6 फैक्टर्स हुए थे, राइट। तो मतलब हमारे पास किसी भी नंबर का जो भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो हमेशा लिमिटेड नंबर होगा, फाइनाइट नंबर्स में होगा, ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट चलता चला जाएगा, राइट। अब देखिए 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये हमने अभी बात की है।
तो इसे हम बोल सकते हैं कि हर नंबर तो 1 से कटेगा ही कटेगा, इसीलिए 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 डिवाइड्स एवरी नंबर एग्जैक्टली। 5 हो, 10 हो, 11 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 97 हो, कुछ भी हो, 1 से तो वो सारे नंबर एग्जैक्टली कटेंगे विदाउट एनी रिमाइंडर। अब देखिए, द नंबर इटसेल्फ इज़ ऑलवेज अ फैक्टर। यही अभी हमने बात की थी कि कोई भी नंबर होगा वो 1 से और अपने आप से तो 100% कटेगा। वही यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर है कि वो अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा। जैसे 8 है, 8 अपने आप से कटेगा ही, 9 अपने आप से कटेगा ही, 12 अपने आप से कटेगा ही कटेगा, राइट। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कोई भी नंबर है वो 1 से और अपने आप से तो 100% कटेगा ही कटेगा। तो ये दो फैक्टर्स तो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हो जाएंगे उस पर्टिकुलर नंबर के। ओके, नाउ factors are always whole number. Yes, of course. होल नंबर अभी से क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास फैक्टर्स हैं उसका फ्रैक्शन नहीं निकल सकता है, मतलब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं आएगा, वो डेसिमल के फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फैक्टर्स का सबसे पहला डेफिनेशन है वो ही ये है कि विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। तो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ जाए या डेसिमल आ जाए तो ऑब्वियसली वो हमारा फैक्टर नहीं कहलाएगा, राइट। जैसे 15 है तो 1, 3, 5, 15, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इसके, ये क्या है? होल नंबर हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर मल्टीपल्स। ओके, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। मल्टीपल्स अगर क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो इट इज़ नथिंग बट द टेबल। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, किसी भी 2 नंबर का जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल्स। जैसे 2 1 जा 2, ठीक है, 2 को जब 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका जो मल्टीपल मिलेगा क्या मिलेगा? 4। 2 का जब 3 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 6। तो हम बोल सकते हैं 2, 4, 6 आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। जैसे अब 3 का मल्टीपल पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20, मतलब 20 से, मतलब 20 से छोटा ही होना चाहिए। तो 20 से छोटा कैसे होगा? देखिए, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब देखिए 3 9 जा 21 आएगा, ठीक है, 21। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लेस देन 20, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये नहीं आएगा, तो हम बोल सकते हैं द मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20 इज 3 6 9 12 15 18। ओके, इस तरीके से हम मल्टीपल्स निकालते हैं। यहाँ पर भी देखिए, व्हाट आर द मल्टीपल्स। यहाँ देखिए 6 का मल्टीपल निकालने को बोला गया है, तो 6 का मल्टीपल अगर हम बोले वैसे बिना अगर हम लिमिटेशन के बोले तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन अगर वहाँ पे कोई कंडीशन दिया हुआ है तब बात अलग है। यहाँ देखिए हमारे पास अभी कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया गया, तो देखिए 6 × 0 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। तो ये सारे के सारे क्या है? 6 के मल्टीपल्स है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और फोकस करिए, दीज आर अ फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 6, मतलब देयर कुड बी इवन मोर मल्टीपल्स। जैसे 6 का इंटू 11 करते तो 66, 6 इंटू 12 करते 72, 6 इंटू 13 करते 78। मतलब अगर आपने क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया है तो किसी भी नंबर का इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकता है। ओके, तो चलिए यही हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा? एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट मल्टीपल्स। यस, हर नंबर का इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकता है। आप काउंट करते जाओ, आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, प्रोडक्ट मिलते जाएंगे, राइट। तो यहाँ देखिए जैसे 3 का है तो 3 6 9 12 15, उसके बाद जितना भी आप करते जाओगे वो आपको मल्टीपल्स उसका देता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। यस, सबसे पहला अगर मल्टीपल हम देखें तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वो नंबर ही मिलेगा, राइट। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ।
ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का वो क्या हो सकता है, वो नंबर इटसेल्फ। जैसे 7 का स्मॉलेस्ट 7 1 जा 7। कोई भी अगर आप मल्टीपल स्टार्ट करोगे वो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से करोगे, राइट। तो 7 1 जा 7, तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ 7। उसके बाद तो 14 आएगा, 21 आएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम 2 का मल्टीपल निकालें तो 2 1 जा 2, 2 ओके स्मॉलेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो आएगा 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट। इसी तरीके से अगर हम 5 का मल्टीपल निकालें तो सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा, 5 1 जा 5। उसके बाद तो सारे नंबर उससे क्या होंगे, बड़े होंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, राइट। इसीलिए बोला गया कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यहाँ देखिए, मल्टीपल्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। ऑफ कोर्स अगर मल्टीपल हम निकाल रहे हैं तो वो या तो बड़े या इक्वल हो सकते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के। इक्वल कैसे हुए, जैसे 7 इंटू 1 कर रहे हैं तो 7 आया, तो ये क्या हुआ, इक्वल हुआ, बराबर हुआ। लेकिन 7 इंटू 2 की बात करें तो 14, ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मल्टीपल कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 के मल्टीपल्स हैं 4 8 12 और 16। तो 4 जो है वो 4 के क्या है, इक्वल है, और 8 12 16 एंड सो ऑन ये सब क्या है, वो बड़ा है, ठीक है, किससे, 4 से, जिसका मल्टीपल हम निकाल रहे थे। अब बात करते हैं मल्टीपल और फैक्टर्स। समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स हमेशा क्या होता है, अगर किसी नंबर की हम बात करें उसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 12 की अगर हम बात करें तो 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, वो इसका फैक्टर्स होगा। कौन कौन से नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, जैसे 1 तो होगा ही, 12 भी होगा, ये तो हमारे 2 फिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 2 3 4 एंड 6, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, वो नंबर हैं जो इस 12 को डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर हमें 12 का मल्टीपल पता करना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई 1, 12 इंटू 1 क्या आएगा, 12, 12 2 जा 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48 एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं 12 24 36 48 आर द मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके, मल्टीपल मतलब हम मल्टीप्लाई करके हमें जो रिजल्ट मिला वो 12 का मल्टीपल होगा। फैक्टर्स मतलब जो डिवाइड करने वाले नंबर होंगे वो हमारे फैक्टर्स होंगे। जैसे यहाँ देखिए 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, ओके। तो 4 इंटू 3, तो ये जो 12 है आपका, ये क्या है, ये मल्टीपल है 4 का, यस है, 4 3 जा, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 12 है वो मल्टीपल है 3 का, 3 4 जा, 3 इंटू 4 भी करोगे तो 12 मिलेगा, या 4 इंटू 3 भी करोगे तो 12 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर 12 है वो इन दोनों का मल्टीपल होगा। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर कैसे देखेंगे कि क्या इस 12 का इन दोनों में से कोई फैक्टर है, तो यस ये दोनों ही इस नंबर का फैक्टर होंगे। 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। कैसे, 4 3 जा 12, तो 3 बार में कट रहा है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, तो ये क्या है, 4 इसका फैक्टर होगा। इसी तरीके से 3 को आप क्रॉस चेक करो, 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। क्यों, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। तो मतलब 3 से 12 4 टाइम्स में 100% डिवाइड हो जा रहा है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ओके, आई होप कि दिस पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। चलिए तो फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फैक्टर्स ऑफ 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो सबसे पहला तो 1 होगा और एक हम कर लेंगे लास्ट 8, खुद वो नंबर, ठीक है। अब देखिए 2 से देखते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8 होता है। 3 से देखते हैं, 3 से 8 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। 4 से देखते हैं, 4 2 जा 8, ओके। 4 के बाद अगर हम देखें 5 से 8 कटेगा क्या, नहीं। 6 से कटेगा क्या, नहीं। 7 से कटेगा क्या, नहीं। फिर आपका ये लास्ट 8 होगा, राइट।
इसका मतलब हमारे पास जो 8 के फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 4 फैक्टर्स होंगे। और हमें भी ये पता है फैक्टर्स के लिए कि जितने भी हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो इस नंबर से इक्वल या फिर छोटे होंगे। तो 8 से अब बड़ा कोई इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फैक्टर्स। ओके, अब मल्टीपल ऑफ फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा और चलता जाएगा अनटिल अनलेस आपको वहाँ पे कोई कंडीशन पुट नहीं करते हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि फैक्टर्स जो हम निकालते हैं किसी भी नंबर का वो फाइनाइट नंबर का होता है। ठीक है, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। क्यों, जिस भी नंबर का फैक्टर पूछा गया है उससे बड़ा कोई फैक्टर होगा ही नहीं। ओके, मल्टीपल्स जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है मल्टीपल का। ओके, अब वो हमेशा उस नंबर से बड़ा होगा ही होगा, इक्वल स्टार्ट होगा इक्वल से और उसके बाद फिर सारे मल्टीपल्स बड़े होंगे। अब देखिए फैक्टर ऑफ 36 का फैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहला तो 1 ही होगा। ठीक है, पहला फैक्टर, और एक और फैक्टर हम ले लेते हैं 36। ये अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा। अब बीच में हम देखते हैं 2 से कटेगा, लास्ट हमको 6 दिख रहा है तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा क्या, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट जाएगा। 4 से कटेगा क्या, यस 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से कटेगा नहीं, लास्ट नंबर 6 है, हमको पता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अभी हम सीखेंगे भी, नहीं कटेगा राइट। 6 से कटेगा क्या, यस 6 से कट जाएगा। 7 से कटेगा नहीं कटेगा। 8 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, यस 9 से कट जाएगा। उसके बाद ये कटेगा 12 से और 18 से भी कट जाएगा। मतलब हमारे पास 36 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 9 फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर आपका 1 है और सबसे लास्ट फैक्टर आपका 36 है, और 36 से बड़ा कोई भी इस नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता। फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट नंबर्स के होते हैं। ठीक है, मल्टीपल अब निकालना होगा तो ऑब्वियसली 36 का मल्टीपल स्टार्ट कहाँ से होगा, 36 इंटू 1 36, 36 इंटू 2 72, 36 इंटू 3 108, 36 इंटू 4 144, 36 इंटू 5 180, 36 इंटू 6 216 एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा। और मल्टीपल्स आपके जिस भी नंबर का पूछा गया स्टार्ट उसी नंबर से होता है, इक्वल नंबर से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, ग्रेटर नंबर्स होते जाते हैं। और मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के, इनफाइनाइट नंबर्स के।